हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं पार्ट 2 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप लेकर आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। तो जैसे कि हम क्लास 12 हिंदी आरओ बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें चैप्टर 8 का पार्ट 1 क्या था, कवितावली, मैंने फर्स्ट पार्ट में बना दिया है, तो आप उसको बहुत अच्छे से जाके समरी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बनाएंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ओके, तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो है रामचरितमानस, यानी जो रामायण हमने देखा है ना, उसको रामचरितमानस कहते हैं, के लंका कांड से लिया गया है। कि जब सीता जी का अपहरण हो गया था और राम जी उनको बचाने गए थे लंका में, तो ये लंका कांड से लिया गया है। लंका कांड रामचरितमानस का 6वां अध्याय है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। पूरे रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। इनमें भक्ति रस, वीर रस और करुणा रस की प्रधानता देखने को मिलती है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस में तब आता है जब रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है और भगवान श्री राम माता सीता को वापस लाने व रावण का विनाश करने के लिए लंका पर चढ़ाई यानी आक्रमण करते हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है, राइट। उम्मीद करती हूँ आपने रामायण तो देखी होगी, राइट। तो दोनों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें रावण का पुत्र मेघनाथ लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चला देता है, जिससे लक्ष्मण जी क्या हो जाते हैं, मूर्छित यानी बेहोश होकर युद्ध भूमि में गिरे पड़े रहते हैं। इसके बाद हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं और सुषेण वैद्य श्री राम जी को बताते हैं कि संजीवनी बूटी जो सिर्फ हिमालय पर्वत पे ही मिलता है, अगर उसे सूर्योदय मतलब क्या होता है, सनराइज, जो सुबह सुबह सूर्य निकलता है ना, उसको सूर्योदय बोलते हैं। सूर्योदय होने से पहले लाया जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। तो हनुमान जी पवन गति से, मतलब हवा के तेजी से स्पीड हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान करते, मतलब निकलते हैं, मगर हिमालय पहुंचकर वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि सारी बूटियां एक जैसी थी तो उनको पहचान में आई ही नहीं, तो वो पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए वो पूरा के पूरा वो क्या लेके आए, पहाड़ी उठाकर लंका की ओर चले आते हैं, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते। और अगर कोई और लेके आ गए तो लक्ष्मण जी की प्राण खतरे में पड़ सकती है, राइट। तो इसलिए उन्होंने पूरा के पूरा पहाड़ ही उठा लिया। मगर रास्ते में अयोध्या से गुजरते वक्त भरत जी है ना, जो राम जी के तीसरे भाई है ना, भरत जी, उन्हें देख लेते हैं और हनुमान जी के विशाल काय, मतलब उनके बहुत बड़ा शरीर को देखकर भरत जी उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला देते हैं, जिससे हनुमान जी राम का नाम लेते हुए धरती पर गिर पड़ते हैं। राम का नाम सुनकर जब भरत जी उनके पास पहुंचते हैं, तब उन्हें सारे वृत्तांत का पता चलता है, यानी कि क्या क्या हुआ था वो वनवास कांड में क्या क्या हुआ था। मतलब जब राम जी का वनवास हुआ था, उसके बाद कैसे सीता जी का हरण हुआ था, कैसे राम जी लंका पहुंचे थे, कैसे लक्ष्मण जी को बाण लगा था, ये सारे वृत्तांत का पता चलता है। भरत जी को बड़ा पश्चाताप होता है, यानी उसको बहुत रिग्रेट होता है। तो हनुमान जी सूर्योदय से पहले लंका पहुंचने की बात कहकर भरत जी से चलने की आज्ञा मानते हैं और बोलते हैं हनुमान जी कि मैं अब सूर्योदय से पहले मुझे लंका पहुंचना है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। उसके बाद का घटनाक्रम इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ पे दो लाइन करके हम बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे रामायण बहुत पसंद है, तो मैं ये चैप्टर बहुत ही मज़े से पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत मज़े से ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले 2 लाइन। तव प्रताप उर राखी प्रभु जयु नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेउ हनुमंता। तो हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके प्रत्यात यश व मान सम्मान को हृदय में धारण करता हूँ। अब आप मुझे जाने की अनुमति दे, क्योंकि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और मुझे सूर्योदय होने से पहले लंका पहुँचना है। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भरत के चरण स्पर्श किए, यानी उनके पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से लंका की ओर चल पड़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लाइन है, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो हनुमान जी रास्ते में भरत जी के बारे में सोचते रहते हैं कि भरत जी की भुजाओं में बहुत अधिक बल है, मगर फिर भी वो बहुत ही शीलवान, गुणवान और उनके मन में प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम है, मतलब बहुत सारी प्रेम है।
तो संजीवनी बूटी लंका ले जाते हुए हनुमान जी बार बार मन ही मन भरत जी की प्रशंसा करते रहते, यानी उनकी तारीफें करते रहते हैं। तो नेक्स्ट कविता में आगे पढ़ते हैं, 2 और चौपाई पढ़ते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले वचन मनुज अनुहारी, अर्धराति गई कपि नाही आयु, राम उठाई अनुज उड़ ल्यायु। तो उधर लंका में भगवान श्री राम लक्ष्मण को निहारते हुए मनुष्य के समान बातें करते हुए कह रहे हैं कि आधे रात बीत गई मगर हनुमान जी अभी तक नहीं आए, क्योंकि उनको सूर्योदय से पहले हनुमान जी को अपने पास चाहिए था, राइट। तो वहाँ पे वो उनको देखते हुए बोलते हैं आधी रात बीत गई फिर भी हनुमान जी अभी तक नहीं आए। यह कहकर श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने गले से लगा लिया। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं चौपाई में। ओके, तो सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हित आपत बाता। तो यहाँ लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगाकर श्री राम बोले, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। भाई मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार सदैव अच्छा था। तुमने मेरे हित के लिए अपना माता पिता को भी छोड़ दिया और मेरे साथ जंगल में आकर सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन किया, यानी तुमने मेरे लिए जंगल के अनेक कष्ट सहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपने लक्ष्मण भाई की बड़ाई यानी उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुमने तो अपना सारा कुछ छोड़ के मेरे साथ जंगल के लिए आ गए, राइट। तो आगे पढ़ते हैं कविता में। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, जो जनतेउ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेउ नाही ओहु। तो श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई तुम्हारा वो प्रेम अब कहाँ गया, तुम मेरे व्याकुलता यानी उनके परेशानी मेरे वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते हो, क्योंकि वो राम जी के सारे बात मानते थे, राइट। तो वो बोलते हैं कि तुम मेरी बातों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते हो। यदि मैं जानता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं पिता की बात कभी नहीं मानता। और वहाँ पे कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हें मेरा भाई मुझसे बिछड़ सकता है वन में, तो वो अपने पिताजी का बात कभी नहीं मानते। तो कविता में आगे बढ़ते हुए, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जब बढ़ही बाड़ा, अस बिचारी जीव जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो श्री राम जी आगे कहते हैं कि पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये सब इस संसार में बार बार मिल सकते हैं, मगर इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। अपने हृदय में ऐसे विचार कर हे भाई तुम उठ जाओ, क्योंकि श्री राम को लगता है कि सगा भाई उनको दोबारा नहीं मिल सकता। ओके, तो कविता में आगे बढ़ते हुए, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जर दैव जियावे मोही। तो यहाँ पे श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार पंख बिना पंछी, मणि बिना सांप और सूंड बिना हाथी बहुत ही असहाय होते, यानी कोई काम के नहीं होते, असहाय मतलब किसी की सहायता नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह हे भाई मैं देवताओं की कृपा से जीवित तो रहूँगा, मगर तुम्हारे बिना मेरा जीवन एक जिंदा लाश की भांति हो जाएगी। ओके, तो कविता में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो सच्ची में पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी खुशी के साथ वीडियो बनाऊँ। ओके, तो आगे देखते हैं। कविता में आगे बढ़ते, जय हु अवध कौन बहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बड़ु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विषय क्षति नाही। तो यहाँ पे श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा। सब लोग कहेंगे कि राम ने पत्नी के लिए अपना भाई को खो दिया, गंवा के आया है। अभी तो मैं इस संसार में सिर्फ पत्नी को खोने का कलंक सह रहा हूँ, लेकिन स्त्री हानि कोई विशेष क्षति नहीं होती। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कविता में। अब अपलोकु सोकु सुत तोड़ा, सही ठिठुर कठोर उर मोड़ा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुमह प्राण अधारा। तो यहाँ पे श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई अब तुम्हें खोने का अपयश भी मुझे मिलेगा और मेरा निष्ठुर कठोर हृदय तुझे खोने का गम भी सहेगा। भाई तुम अपनी माँ की तो एकमात्र संतान हो और उनके जीने का एकमात्र सहारा भी हो।
तो आगे कविता में देखते हैं, सौपेसी मोहू तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काहू देखु ते ही जानी, उठी कि न मोही सिखावहु भाई। तो यहाँ पे श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मुझे सौंपा था, यह सोचकर कि सब कुछ अच्छा होगा, मेरे हित में होगा। अब मैं अयोध्या जाकर तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम एक बार उठकर मुझे यह सब सिखा दो कि मैं तुम्हारी माता को अयोध्या जाकर क्या बताऊं। तो देखते हैं कविता में आगे, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवस्तः ललिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगतिक भगत कृपल देखाई। तो दुनिया की सभी चिंताओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। तो यह कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं और माता पार्वती को बता रहे हैं कि ही उमा, राम जी अखंड है, उनको दुनिया का कोई दुख छू भी नहीं सकता। यह सब लीला तो वह अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है। तो यहाँ पे एक सोरठा है, प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर नीकर, आई गौ हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। तो प्रभु श्री राम के व्याकुल वचनों को सुनकर वानर व भालू का समूह भी बेचैन व व्याकुल मतलब चिंतित हो गया। ठीक उसी समय किसी ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, वो देखो हनुमान जी आ गए। और सभी वानर व भालू खुशी से क्या हो गए? उछलने लगे। उस समय ऐसा लगा रहा था मानो जैसे करुणा रस में वीर रस का संचार हो गया है। तो आगे चौपाई देखते हैं, हरसी राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब किन्हीं उपाई, उठी बलि लक्ष्मण हर्षाई। तो यहाँ पे श्री राम जी ने बहुत खुश होकर हनुमान जी को क्या किया? गले से लगा लिया। सब कुछ जानने वाले प्रभु श्री राम हनुमान जी के कृतज्ञ हो गए। उसके बाद सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी का उपचार किया और थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मण जी उठकर हंसते हुए बैठ गए। तो फिर हम कविता में आगे बढ़ते हैं, हृदय लाई प्रभु भेटहु भ्राता, हर से सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि तबही तेही लई आवा। तो प्रभु श्री राम ने अपने भाई को गले से लगा लिया। सभी बंदर और भालू खुश हो गए और फिर हनुमान जी ने सुसैन वैद्य को ठीक उसी प्रकार वहीं पहुंचा दिया जिस प्रकार पहले जहां से लेकर आए थे। तो फिर चौपाई में आगे बढ़ते हैं, यह वृत्तांत दशानन सुनेहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेहु, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। तो लक्ष्मण फिर से जीवित हो गए, राइट। तो यह बात जब रावण सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ और उसे बार बार अपना सिर पीट लिया। ओके, तो रावण बड़ा परेशान होकर अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास गया और उसने उसे अनेक प्रकार से जगाने की कोशिश की, क्योंकि कुंभकर्ण क्या होता है, वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था और उस वक्त वो सोया हुआ था, इसीलिए वो बहुत से प्रकार से उनको जगाने की कोशिश कर रहा था। ओके, सो नेक्स्ट चौपाई में देखते हैं हम अपना, जगा निशिचर देखहु कैसा, मानहु कालू देही धरी बैसा, कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, काहवे तमु मुख रहे सुखाई। तो कुंभकर्ण जाग उठा और जाग उठने के बाद वह कैसा दिखाई देता है? जैसे मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। तो कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, बताओ भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? तो आगे बढ़ते, कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिनह सब निशिचर मारे, महा जोधा संचारे। तब अभिमानी रावण ने सीता हरण से लेकर अब तक घटित सारी घटनाएं कुंभकर्ण को बताई। उसने कुंभकर्ण को यह भी बताया कि उन वानरों ने सारे राक्षसों को मार डाला है और सारे बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, दुर्मुख सुर रिपु मनुज अहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर अधिक बीरा, पड़े समर मही सब रणधीरा। तो दुर्मुख देवताओं का शत्रु यानी सुर रिपु मनुष्य को खाने वाला, भारी शरीर वाला योद्धा अतिकाय अकंपन तथा महोदर आदि सभी वीर रणभूमि में मारे गए हैं। तो यहाँ पे एक दोहा है, सुनी 10 कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखाना, जगदम्बा हरि आनी अब 8 चाहत कल्याणा।
तो यहाँ पे कुंभकर्ण क्या बोलता है रावण को? रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, हे मूर्ख, जगत माता सीता का हरण कर अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, जो कि एकदम से क्या है, यह एकदम असंभव है, एकदम बिल्कुल भी संभव नहीं है। तुम जगत माता सीता को हरण करके लाए हो और तुम अपना कल्याण चाहते हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर लक्ष्मण मूर्छित और राम का विलाप खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।